Good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. पूजा, मोनी, संतोष, प्रिंस, राहुल, अनुराग, रोहन, प्रशांत, तुषार, दिव्या, आलोक, प्रमोद, सोनिया, अभिषेक, सीतेज, कृष्णा, रोहन, अनुराग, पूजा, दीपिका, पारुल, दिव्या, मयंक, शिवांगी, सतीश, रोहिणी, दीपिका, आकांक्षा, नीतीश, सनी, पवन, आलोक। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल 88 बैच में। और भैया धुआंधार बैच है ये, जैसे कि आप जानते हैं। और दिल्ली में भी मौसम बहुत खराब हो चुका है। अचानक से देखो, आप लोगों का बैच इतना खतरनाक है कि आप लोगों की क्लास लगते ही दिल्ली का मौसम बिगड़ गया और बहुत तेज अचानक से बारिश आने लगी है दिल्ली मुखर्जी नगर में, तो हालत खराब है। हाँ जी, चलिए। तो इस बैच में हम दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया था डेट वॉज अल्फाबेटिकल सीरीज। सेकंड टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया डेट वॉज लेटर सीरीज। ठीक है, तो वर्णमाला श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला, ये दो टॉपिक हम लोग कर चुके हैं इस बैच में। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर करने के बाद हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से हो चुकी है। और लेटर सीरीज जो हमने बनाया वो ग्रुपिंग मेथड से बनाया, वहां पर अल्फाबेट के प्लेस का कोई भी रोल नहीं है। लेटर सीरीज चैप्टर में अल्फाबेट के प्लेस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी, लव यू ऑल। आज बारिश हो तो रही है, बारिश शुरू होगी भैया दिल्ली में, तो यहां मुखर्जी नगर में तो ओले पड़ने हैं तुम्हारे पास। अच्छा, देखो ये बैच ही ऐसा है, इस बैच में इतने बच्चे हैं कि बारिश तो होना लाजमी है। जब भी ये बैच की क्लास लगेगी कुछ ना कुछ दिल्ली में जरूर होगा। हाँ, भूकंप आएगा, तहलका मचेगा, धरती कांपने लगेगी। हाँ जी, चलिए। तो अच्छा, आप लोगों को पता है कि इस बार बेटा आप लोगों की ढेर सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, धुआंधार बेटा जॉब्स हैं। ठीक है, कोई भी बहाना नहीं चलेगा सरकारी नौकरी ना लेने का। अगर आप एलिजिबल हैं, है ना, ये 2023 के एग्जाम देने के लिए, तो जॉब आपकी लगना निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इतनी जो वैकेंसीज निकल रही हैं, ये शायद पहले कभी निकली हो, है ना। तो लगातार हमारे पेपर होते जा रहे हैं, बैक टू बैक एग्जाम हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, सबके रिजल्ट आ रहे हैं और फाइनल ज्वाइनिंग भी हो रही है, समझ रहे हो। तो चाहे वो 2024 की वजह से हो या किसी की वजह से हो, बट आप लोगों को फायदा उठाना है, आप लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। आप लोगों को ये मत सोचना कि क्यों निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, ये 2 साल बाद निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ ये 1 साल तैयारी करो, जम के तैयारी करो और फाइनल सिलेक्शन ले लो, क्योंकि इतनी वैकेंसी शायद ही दोबारा कभी निकले। ठीक है, ढेर सारी वैकेंसीज हैं। और आप लोगों को पता है सीजीएल का फॉर्म निकलने वाला है ना, अप्रैल फर्स्ट वीक में, हो सकता है 1 अप्रैल को फॉर्म निकला है सीजीएल 2023 का। ठीक है, तो जुलाई में हमारा एग्जाम होगा, तो अप्रैल मई, है ना, अप्रैल मई जून और जुलाई भी अगर हम कंसीडर कर ले तो हमारे पास 4 महीने होंगे, और तब तक हम रीजनिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट निपटा चुके होंगे। ठीक है, और चिंता मत करो, सीजीएल एग्जाम होने से पहले मैं कुछ प्रैक्टिस सेट्स आपको दूंगा, बिल्कुल जो आपके बिल्कुल एज इट इज प्री एग्जाम से रिलेटेड होंगे। कुछ हम अपने यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस कराएंगे जो एज इट इज हमारे एग्जाम्स में आएंगे, प्री एग्जाम्स में। ठीक है, तो ढेर सारे एग्जाम आपके हैं, सीआरपीएफ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स हैं आप लोगों के, तो तैयारी कर लो। अगर आप एलिजिबल नहीं हो 2023 के एग्जाम के लिए, 2024 के एग्जाम्स के लिए हो, तो 2024 के लिए तैयारी कर लो। ठीक है, और तैयारी ऐसी करो कि जैसे ही 2024 में पहला पेपर हो आपका, बस उसी को फोड़ दो। ठीक है, हाँ जी। तो ये मत सोचना कि सर आराम से 2 साल बाद पेपर देना है तो रेंगते रेंगते तैयारी करेंगे, है ना। ये रेंगने का समय नहीं है, ये दौड़ने का समय है। ठीक है, तैयारी अपनी मजबूत कर लो भयंकर तरीके से। और हर एक चैप्टर को जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं ना, हर एक चैप्टर इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि जब वो चैप्टर खत्म हुआ तो अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप उस चैप्टर से रिलेटेड बना सकते हो, और दुनिया के किसी भी एग्जाम का। ठीक है, हमने 2 चैप्टर खत्म किया आप लोगों के बैच में, अल्फाबेटिकल सीरीज, अब लेटर सीरीज। अब ये 2 टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आ जाए, दुनिया के किसी भी एग्जाम का, आप हर उस एग्जाम का क्वेश्चन बना सकते हो। चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछे, चाहे क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कितना भी लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी न्यू पैटर्न क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों ने जब ये 2 चैप्टर पढ़ लिए तब आप सारे क्वेश्चन बना दोगे इन 2 चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, है ना,
सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि जो मैं क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है, उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाने वाला, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्या है, हमारी बुक जिसमें कंप्लीट थ्योरी भी है, कंप्लीट एक्सरसाइज भी है, और हर एक्सरसाइज का पूरी तरीके से, है ना, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन भी है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। बाकी मिक्स प्रैक्टिस की क्वेश्चंस वगैरह आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल ही जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ा, क्योंकि हमारा नाम ही है रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। मोस्ट ऑफ द चैप्टर हम विदाउट पेन एंड पेपर ही करते हैं, ठीक है। हाँ जी, और बिल्कुल जी हाँ, सारे जो भी आपके लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं या अभी हुए हैं, मेंस का पेपर या सीजीएल का पेपर या सीएचएसएल का पेपर, तो जो भी एग्जाम हुए हैं पिछले 2 साल से, वो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन अपडेटेड हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। मैंने लेटर सीरीज भी कराया था आपको, आखिरी के 4 क्वेश्चन आपने किए थे मेंस वाले, हैं, जब तक आप लोगों का कमेंट्स सेक्शन ऑफ हो चुका था। कल 6:15 पे क्लास बंद हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने शायद 15 या 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको लेटर सीरीज के क्वेश्चन कराए थे जो इस बार मेंस में पूछे गए। क्या आपको एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसा लगा कि जो आपने नहीं पढ़ा हो उससे बाहर था? नहीं ना, बिल्कुल जो आपने पढ़ा था एज इट इज वही क्वेश्चन थे, एज इट इज वही क्वेश्चन, ठीक है जी। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, और आज का जो चैप्टर का नाम होगा बेटा, एक ऐसा चैप्टर होगा जो आज ही शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। आज छोटा सा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का, और उस चैप्टर का नाम है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, पेयर फॉर्मेशन। क्या नाम है उस टॉपिक का? पेयर फॉर्मेशन, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर फॉर्मेशन, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हालांकि अभी अभी जो मेंस का पेपर था उसमें पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन आने वाले समय में, मतलब हो सकता है अगली बार एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। शिट, पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं बेटा युग्म गठन, है ना। पेयर फॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं युग्म गठन। इस चैप्टर में हम सीखेंगे युग्म बनाना, ठीक है, पेयर को फॉर्म करना। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? पेयर फॉर्म करना, युग्म बनाना, कि युग्म कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, पेयर कैसे फॉर्म होते हैं, युग्म कैसे बनाने हैं हमें। पेयर फॉर्मेशन, युग्म गठन, एक वर्ड दिया होगा आपको, इंग्लिश का एक वर्ड होगा, ठीक है। उस इंग्लिश के वर्ड में आपको क्या बनाने होंगे? पेयर्स बनाने होंगे। किसके पेयर्स बनाने होंगे? पेयर्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स के पेयर बनाने होंगे, ठीक है। मेंटल मैथमेटिक्स भी पढ़ा दियो सर, पढ़ा दूंगी सर। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आज पहला दिन होगा, है ना। तो जिनका आज पहला दिन है वो चिंता ना करें, ये रीजनिंग का एकदम नया बैच है, अपडेटेड बैच है, लेटेस्ट बैच है, ये लाइव प्लस वीओडी बैच है। इस बैच में रीजनिंग 2 तरीके से आप पूरी कर सकते हैं, या तो लाइव मेरे साथ पढ़ के, 3 तरीके से, या तो लाइव मेरे साथ पढ़ के, या फिर आप लाइव इस समय नहीं आ पा रहे हैं तो आप इसी क्लास को पूरे दिन में कभी भी देख सकते हो, ठीक है। पहला मेथड तो ये है बैच कंप्लीट करने का लाइव फॉर्म में, ठीक है। लाइव फॉर्म 2 तरीके से कंप्लीट होगा बैच, या तो मेरे साथ लाइव आओ 5 बजे, या फिर किसी और टाइमिंग पर इस क्लास को देखो, लेकिन रेगुलर क्लास देखनी पड़ेगी आपको बेटा, रेगुलर। सिलेक्शन पाना है लाइफ में, रेगुलर होना सीख जाओ। बिना रेगुलर हुए, है ना, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर सिलेक्शन थोड़ा दूर है हमसे। दूसरा मेथड ये है कि हम वीओडी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जब हम वीओडी से सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा सा हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, समझ रहे हो। क्योंकि लाइव में तो चलो डेली मैं लाइव क्लास लूंगा तो आप मेरे बहाने क्लास करोगे, लेकिन वीओडी में आपको खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा कि हाँ आपको डेली क्लास देखनी ही देखनी है। अक्सर ये होता है जब हम वीओडी से सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो 5 दिन हम रीजनिंग पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, है ना, फिर उसके बाद गोली मारना शुरू कर देते हैं, तो वो रेगुलरिटी नहीं बन पाती है जब हम रिकॉर्डेड क्लासेस लेते हैं वीओडी से। लेकिन अगर लाइव पढ़ोगे या लाइव से रिकॉर्डेड क्लास लोगे तो आप रेगुलर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है,
वीओडी में तो आप 2 महीने में सिलेबस बना सकते हो, 1 महीने में सिलेबस बना सकते हो, लेकिन लाइव में सिलेबस कंप्लीट होने में 4 से 5 महीने, मतलब मिनिमम 5 मंथ्स है, मिनिमम 5 महीने तो लगते ही लगते हैं। ठीक है, हाँ जी। और ये बैच बिल्कुल 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 बेटा फाउंडेशन बैच है। इस बैच में एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक अप टू एडवांस लेवल तक। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं जुलाई, मेरा टारगेट है कि मुझे जुलाई 14 जुलाई तक सिलेबस खत्म करना ही करना है। देखो ऐसा नहीं है, हम इस बैच में पूरी रीजनिंग पढ़ाएंगे। अब चाहे वो रीजनिंग को खत्म करने में 14 जुलाई हो या 14 अगस्त हो या 14 सितंबर, ऐसा नहीं कि सिलेबस हवा में उड़ा देंगे। इस बैच में आप वो रीजनिंग पढ़ोगे जो जिंदगी में आपने ना तो कभी पढ़ी होगी, ना आने वाले समय में पढ़ोगे किसी के द्वारा। ठीक है, इतनी रीजनिंग इस बैच में आप पढ़ने वाले हो, तो आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। चाहे आप इस साल पेपर दें या अगली साल दें या उससे अगली साल दें, आपको रीजनिंग दोबारा फिर इन फ्यूचर कभी नहीं पढ़नी है। ठीक है जी हाँ। देखो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को हमने कितने दिन में खत्म किया था? 5 दिन में खत्म किया था। लेकिन फिर 3 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हैं जो बैक टू बैक खत्म हो रहे हैं। जैसे लेटर सीरीज 2 दिन में ही खत्म हो गया क्योंकि वो छोटा टॉपिक था। पेयर फॉर्मेशन एक छोटा सा टॉपिक है जो आज ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, कल के लेक्चर जो होगा, कल फ्राइडे है, कल वीकेंड है, और आप जानते हैं वीकेंड के बाद सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होगी। तो कल जो वीकेंड है, कल मैं आपको रीजनिंग के कल भी छोटे छोटे से टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, और वो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन और जम्बलिंग। ठीक है, और जम्बलिंग का इस बार मेंस में हर सेट में एक क्वेश्चन आया है जम्बलिंग का, हर सेट में। तो ये कल भी हम 3 छोटे छोटे पार्ट पढ़ेंगे रीजनिंग के। हाँ, फिर मंडे से जो टॉपिक शुरू होगा इस बैच में, डेट इज कोडिंग डिकोडिंग। दैट विल बी कोडिंग डिकोडिंग, जब हम मंडे से शुरुआत करेंगे। और वो रीजनिंग का सबसे, मतलब कहें वन ऑफ द मोस्ट चैप्टर, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग के कंप्लीट जो सिलेबस है उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। ठीक है, रीजन क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर इस बैच में मंडे से स्टार्ट होगा, और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चलेगा बेटा कम से कम 5 से 6 दिन। ठीक है, 7 दिन भी चल सकता है। ठीक, इस साल के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा कोडिंग डिकोडिंग के, और हर चीज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए। तो पेयर फॉर्मेशन, युग्म गठन में हमें क्या करना है? पेयर बनाने हैं। किसके पेयर बनाने हैं? लेटर्स के पेयर बनाने हैं। ठीक है, और हमें किन लेटर्स के पेयर बनाने हैं? हमें उन लेटर्स के पेयर बनाने हैं जिनके बीच में हमें उतने ही लेटर दिखाई दें जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, एक वर्ड है मेरे पास एप्पल, एक वर्ड है मेरे पास एप्पल। अब इस एप्पल वर्ड में कितने ऐसे पेयर हैं लेटर्स के जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? बताओ, एप्पल वर्ड में ऐसे लेटर्स के कितने पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड एप्पल विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज एन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज? क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो ए है और ये जो ई है, आपको ए और ई के बीच में कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं? यहां पर सर मुझे ए और ई के बीच में 3 लेटर दिखाई दे रहा है, पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, है ना? मुझे ए और ई के बीच में कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं? 3 लेटर दिखाई दे रहे हैं। और जो अंग्रेजी वर्णमाला है मेरी, उस अंग्रेजी वर्णमाला में बताना ए और ई के बीच में कितने लेटर हैं? जो मेरी अंग्रेजी वर्णमाला है ए टू जेड, इस अंग्रेजी वर्णमाला में बताओ ए और ई के बीच में कितने लेटर हैं? सर अंग्रेजी वर्णमाला में ए और ई के बीच में 3 लेटर होते हैं, और सर यहां भी ए और ई के बीच में 3 लेटर हैं। बस मुझे उन्हीं लेटर्स के पेयर बनाने हैं, मुझे उन्हीं लेटर्स के पेयर बनाने हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। यही पेयर्स हमें छांटने होते हैं, यही पेयर्स हमें छांटने होते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड में हमें एक पेयर दिखाई दे रहा है ए का ई के साथ, जिसके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होंगे। समझ रहे हो? हाँ जी, ओनली वन पेयर इज पॉसिबल विच इज ए। बिल्कुल सही कहा आपने, ए और ई। तो आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे,
कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। अब बात ये आती है कि सर ये वाला क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्योंकि सर एग्जाम में इतना ना तो छोटा वर्ड आएगा, है ना, एग्जाम में इतना छोटा वर्ड नहीं आएगा, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप होगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा बड़ा वर्ड होगा। तो सर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल कितने पेयर हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उस वर्ड में तो काफी सारे पेयर होंगे, हम कैसे छाटेंगे जल्दी जल्दी सर। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आप इसको पढ़ो, जरा ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज एन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। जो लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, है ना, जो लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब आप इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो और आप ये बताओ जो अभी हमने क्वेश्चन समझा ए और ई का पेयर कैसे बना, क्या यही लैंग्वेज यहां पे लिखी गई है, ये बताओ। अब डिप्लोमेसी जो वर्ड है, इस पर्टिकुलर वर्ड में टोटल कितने पेयर है, हमें ये कैसे पता चलेगा, हम कैसे पता लगाएं, क्योंकि सर ये वर्ड हो गया बड़ा, इस वर्ड में तो ढेर सारे पेयर होंगे। अब हम कैसे पता लगाएं, एग्जाम में क्या अप्रोच यूज करें ताकि हम विदाउट पेन एंड पेपर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकें, जैसे कि हमने लास्ट 2 चैप्टर्स के दिए। तो अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उस मेथड की प्रैक्टिस करना, फिर मैं भी आपको सजेशन दूंगा कि आपको किस मेथड की प्रैक्टिस करनी है, बट चॉइस इज योर्स, ठीक है। इच्छा आपकी होगी कि आपको कौन सा मेथड अडेप्ट करना है, आप किसी भी मेथड को अडेप्ट कर सकते हो, बट मैं आपको सजेशन दूंगा। चलिए पहले मैं आपको दोनों मेथड समझा देता हूं, वो दोनों मेथड क्या है। पहला मेथड क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एबीसीडी पढ़नी है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एबीसीडी पढ़नी है। जैसे बेटा आप लेटर ए का पेयर चेक करो, तो जिस लेटर का पेयर आप चेक कर रहे हो उसके आगे से एबीसीडी पढ़ना शुरू कर दो। जैसे ए लेटर का पेयर आपको बनाना है, ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में ए के बाद क्या आता है, बी, यहां पर बी होता तो डेफिनेटली ए का बी से पेयर बन जाता, ए बी के बाद क्या आता है, सी, अब यहां पे सी होता तो ए का सी से पेयर बन जाता, तो ए बी सी डी ई, अब देखो ई पे ई मौजूद है इसीलिए ए का पेयर ई से बन गया। तो आपको क्या करना है, एबीसीडी पढ़नी है और जितनी पोजीशन मैच होंगी उतने पेयर उसके बनने वाले होंगे डेफिनेटली। जैसे कि मैं आपसे कहूं, एक वर्ड मैं आपके सामने लिखता हूं, MTUPZYS। आप ये बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि लेटर एम के कितने पेयर बनेंगे, इस पर्टिकुलर वर्ड में लेटर एम के कितने पेयर बनेंगे, जरा काउंट करना, लेटर एम से कितने पेयर काउंट कर सकते हो। क्या मेथड बताया मैंने आपको पेयर बनाने का, सर कुछ नहीं करना, जिसका पेयर चेक करना है उसके आगे से ना एबीसीडी पढ़ना शुरू कर दो। आपको लेटर एम का पेयर बनाना है तो एम के आगे से एबीसीडी पढ़ना शुरू कर दो। ये बताओ एम के बाद क्या आना चाहिए, एन, यहां पर एन नहीं है, एन के बाद ओ के बाद पी के बाद क्यू के बाद आर के बाद एस। तो आपने क्या देखा, पी अपनी जगह मौजूद है और एस अपनी जगह है। तो बेटा अगर मैं एम के पेयर चेक करूंगा तो एम के 2 पेयर मुझे बनते हुए दिख गए, एम का पी के साथ, एम का एस से साथ। तो अंग्रेजी वर्णमाला में एम और पी के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की यहां पर हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला में एम और एस के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की यहां पर है। आपको क्रॉस चेक करना है, मैं आपको बताता हूं, MNOPQRS, जरा चेक करना एम और पी के बीच में कितने अक्षर हैं। सर एम और पी के बीच में 2 है, देखो एम और पी के बीच में 2 ही है। चेक करना जरा एम और एस के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5, सर एम और एस के बीच में 5 है। जरा चेक करना सर एम और एस के बीच में 1 2 3 4 5 है। और एक चीज याद रखना बेटा, अगर एम का पी के साथ बना और एम का एस के साथ बना तो पी और एस का पेयर बाई डिफॉल्ट बन जाएगा, तो पी और एस का पेयर बाई डिफॉल्ट बन जाएगा।
लेकिन फिलहाल मैं जो पेयर पूछ रहा था वो आपसे सिर्फ और सिर्फ एम के पेयर पूछ रहा था, बाकी किसी और के पेयर में नहीं पूछ रहा था। वैसे तो इसमें टी का यू के साथ भी बनेगा, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। टोटल कितने पेयर बनेंगे ये नहीं पूछ रहा मैं सिर्फ ये पूछ रहा था एम के कितने पेयर बनेंगे। तो आपने बताया एम के 2 पेयर बनेंगे, एम का पी के साथ, एम का एस के साथ। ठीक है, मैंने ये नहीं पूछा टी के पेयर कितने बनेंगे, मैंने सिर्फ एम का पेयर पूछा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ टी के कितने पेयर बनेंगे, टी के साथ कितने पेयर बनेंगे। तो आपको क्या करना है, टी के आगे एबीसीडी पढ़ना शुरू कर देना है। टी के बाद क्या आता है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो टी यू, टी सिर्फ एक ही से मैच हुआ, तो टी का पेयर सिर्फ एक ही बनेगा, डेट इज यू, टी यू। टी का पेयर सिर्फ एक ही बनेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने एम का पेयर चेक कर लिया, आपने टी का पेयर चेक कर लिया, अब आप बताओ यू का पेयर बताओ। अगर मैं पूछूं यू का पेयर काउंट करो, यू किसी के साथ पेयरिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यू के साथ कैसे काउंटिंग होगी सर, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। कोई मैच हुआ, कोई मैच नहीं हुआ, यू का एक भी पेयर नहीं बनेगा। पी का पेयर काउंट करना, पी क्यू आर एस नहीं बनेगा। जेड का कोई किसी के साथ पेयर नहीं बन सकता, पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनता है। वाई का पेयर काउंट करना नहीं बनेगा, नहीं बना। और जो काम हमने लेफ्ट टू राइट किया, अब हम राइट टू लेफ्ट भी करेंगे, राइट टू लेफ्ट। यानी कि पहले हम एस का पेयर काउंट करेंगे, बताना एस के बाद क्या आएगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं काउंट होगा एस का पेयर। वाई का पेयर, वाई के बाद जेड। अब देखो वाई के बाद जेड आ गया, तो रिवर्स काउंटिंग में वाई का पेयर किससे बन जाएगा, जेड से बन जाएगा। पी क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू टी यू। तो यहां पे टोटल कितने पेयर बनेंगे बेटा, 3 पेयर बनेंगे आगे से पीछे, एक बनेगा रिवर्स। तो टोटल कितने पेयर बन जाएंगे हमारे, टोटल बन जाएंगे 4 पेयर। तो क्वेश्चन में हमें टोटल पेयर ही काउंट करने होते हैं। टोटल में अच्छा एक और पेयर हम भूल गए यहां पे, हाँ हम भूल गए, पी का एस के साथ भी तो लिखा हुआ हमने, पी का एस के साथ। तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने बनेंगे, टोटल 5 पेयर बन जाएंगे हमारे। कितने बन जाएंगे, 5 पेयर बन जाएंगे। तो एग्जाम में हमें टोटल पेयर ही काउंट करने होते हैं। तो कैसे काउंटिंग हो रही है पेयर्स की, पता चल गया ना। जिस लेटर का पेयर बनाना है उसके आगे एबीसीडी पढ़ना शुरू कर दो, और जो मैचिंग हो जाए बस वही उसका पेयर बन जाएगा। जैसे पी से आगे पढ़ो, पी के बाद क्यू आर एस, एस पे एस आ गया, इसीलिए पी का पेयर एस से बन जाएगा। तो ये है पहला मेथड पेयर बनाने का। चलिए अगर इसी मेथड का हम यूज करें तो बताओ डिप्लोमेसी वर्ड में टोटल कितने पेयर होंगे, आगे से पीछे और पीछे से आगे टोटल कितने पेयर होंगे। इसी मेथड का अगर हमें यूज करना है तो डिप्लोमेसी वर्ड में टोटल कितने पेयर होंगे, सेम इसी मेथड से एबीसीडी पढ़कर, ताकि हमें पेन पेपर की जरूरत ही ना पड़े, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर ही अपना क्वेश्चन बना दे, कंप्यूटर स्क्रीन पर ही, है ना। चलो सबसे पहले डी का पेयर चेक करो। अगर हमें डी का पेयर चेक करना है तो बाबू डी के बाद क्या आना चाहिए, डी के बाद आना चाहिए ई। ध्यान से देख लो बच्चे, रिवीजन कर रहा हूं मैं, दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से देख लो। डी के बाद क्या आना चाहिए, ई। यहां पे ई नहीं है। ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल। अफसोस की बात है कि डी किसी के साथ पेयर नहीं बना पाएगा, डी किसी के साथ पेयर नहीं बना पाएगा फॉरवर्ड। डी का फॉरवर्ड पेयर किसी के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि जब हमने डी के आगे से अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ना शुरू किया तो कोई भी लेटर मैच नहीं हुआ। आई का पेयर बनाओ बेटा, आई के बाद जे के एल एम, एम एन ओ पी, एम पे एम आ गया, आई एम से पेयर बना लेगा। पी का पेयर बना बेटा, पी क्यू आर एस टी यू वी, पी का पेयर नहीं बनेगा। एल एम एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू आर एस, कोई भी मैच नहीं। जब आई का एम के आगे नहीं बना तो एम का भी आगे नहीं बनेगा। ए बी सी सी डी। तो जब हम बात करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो सिर्फ एक ही पेयर यहां पे बना, और जो काम आपने आगे से पीछे किया वही काम आप पीछे से आगे करो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब आप रिवर्स काउंटिंग भी करो, क्या करो, रिवर्स काउंटिंग भी करो। अब y का पेयर बनाओ बेटा। अच्छा y का पेयर किससे बनेगा सर, y के बाद आता है z, और आपने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ लिया मुझसे, तो z के बाद a भी आता है,
लेकिन यहां पर Z के बाद A नहीं आएगा। यहां पर जो पेयर बनेगा वो हमेशा अपने से बड़े के साथ बनेगा, छोटे के साथ पेयर नहीं बन सकता। यानी कि Y का पेयर बनेगा तो Z से बनेगा, दोबारा A से नहीं बनेगा, हमेशा बड़े लेटर के साथ। बेटा A का पेयर Y से बनेगा, Y का A से नहीं बनेगा। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों किया। तो Y का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। C का पेयर बनाओ, C के बाद D, E, F, G, H, I, J। आपने देखा I पे I आ गया। जब हमने C से स्टार्टिंग की ABCD पढ़ना तो I की जगह I था, तो इसीलिए C का पेयर I से बन गया। A के बाद क्या आना चाहिए, B, C, D, E, F, G, मैचिंग नहीं हुई। M के पेयर बनेगा बेटा, M के बाद आना चाहिए N, O, P, Q, R। तो बेटा P पे P मौजूद है ना। O का पेयर बनना चाहिए O, P, Q, R, S, नहीं। L, M, N, O, नहीं। P, Q, R नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यानी कि टोटल कितने पेयर बनेंगे बाबू, कुल मिला के 3 पेयर बनेंगे, एक आगे से पीछे, 2 पीछे से आगे। अब मैं बात कर रहा था बेटा Y का पेयर A से क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, देखो ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में A और Y के बीच में टोटल कितने अक्षर हैं। सर अंग्रेजी वर्णमाला में A और I के बीच में टोटल 23 अक्षर है। कितने अक्षर हैं, 23 अक्षर हैं। ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना, मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन A एंड Y, या फिर मैं आपसे पूछूं बिटवीन Y एंड A, देन योर आंसर विल बी 23, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में A अथवा Y के, A और Y के बीच में कुल कितने अक्षर होते हैं। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में Y और A के बीच में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो आपका आंसर डेफिनेटली क्या होगा, 23 होगा, 100% 23 होगा। चाहे A और Y के बीच की बात करें या Y और A के बीच की बात करें, आंसर डेफिनेटली 23 होगा। अब मुझे बताओ अगर मैं Y का पेयर A से बना दूं तो क्या हमारी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है। हमारी कंडीशन क्या थी कि हम उन्हीं लेटर्स के पेयर बना सकते हैं जिनके बीच में हमें उतने ही अक्षर दिखाई दें जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला में तो Y और A के बीच में 23 अक्षर होते हैं, तो क्या यहां पर आपको Y और A के बीच में 23 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे ना। देखो I का पेयर M से बना, अंग्रेजी वर्णमाला में I और M के बीच में 3 अक्षर होते हैं, यहां भी I और M के बीच में 3 ही अक्षर हैं, इसीलिए I का पेयर M से बन गया। तो Y का पेयर A से क्यों नहीं काउंट हो रहा, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। Y का A के साथ पेयर तभी वैलिड होगा जब Y और A के बीच में 23 अक्षर होने चाहिए जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, बट यहां पे नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब भी हम पेयर बनाएंगे तो पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर्स के साथ बनाएंगे, छोटे लेटर के साथ पेयर कभी नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये था पहला मेथड पेयर बनाने का, ये था फर्स्ट मेथड पेयर बनाने का ABCD पढ़ के। अब मैं आपको बताऊंगा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड, दूसरा मेथड क्या है। देखो सेकंड मेथड क्या है, जरा ध्यान से सुनना। सेकंड मेथड क्या है, यही क्वेश्चन है, हमें बताना है कि डिप्लोमेसी वर्ड में टोटल कितने पेयर्स हैं, डिप्लोमेसी वर्ड में टोटल कितने पेयर्स हैं। तो सेकंड मेथड यह है कि आप लेटर्स को उनके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। सेकंड मेथड यह है कि आप लेटर्स को उनके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, लेटर्स को उनके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, लेटर्स को उनके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। और जो काम आपने ABCD पढ़ के किया, अब वही काम आप 1 2 3 पढ़ के करो। 1 2 3 जैसे आप 4 का पेयर बनाना चाहते हो तो बेटा 4 के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 4 के बाद क्या आना चाहिए, 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी नंबर मैच नहीं हुआ। आप 9 का पेयर चेक करो बेटा, 9 के बाद क्या आना चाहिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, देखो 13 पे 13 मैच हो गया। 16 के बाद क्या आना चाहिए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कोई मैच नहीं हुआ। 12 के बाद क्या आना चाहिए, 13, 14, 15, 16, 17, कोई मैच नहीं हुआ। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, मैचिंग ही नहीं हुई। 1 के बाद 2, 3 नहीं मैच हुआ। 3 के बाद आना चाहिए 4, तो आगे से पीछे काउंटिंग में सिर्फ एक ही है। अब जो काम आपने आगे से पीछे किया भाई पीछे से आगे करो, रिवर्स।
25 का पेयर बनना चाहिए 26 से, 26 के बाद 27 काउंट नहीं होगा, ठीक है। 3 का पेयर बनेगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैच नहीं हुआ। 1 के बाद आना चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं मैच हुआ। 13 के बाद आना चाहिए 14, 14 सॉरी यहां हमने गड़बड़ कर दी। 3, 3 के बाद आना चाहिए बेटा 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बेटा 3 9 से मैच हो रहा था। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 के बाद 14, 15, 16। तो ये है दूसरा मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि जब हम अल्फाबेट को उसकी नंबरिंग से कन्वर्ट करके काउंट करें। तो आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं एग्जाम में, बट मैं सजेशन दूंगा ये वाला मेथड यूज करो। रीजन, क्योंकि इस मेथड से आपको और अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस होगी। हालांकि काफी प्रैक्टिस हम अल्फाबेटिकल सीरीज में कर चुके हैं। अच्छा, मैं इतनी अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं? ताकि जब हम मंडे से कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट करें तब आप वो चैप्टर में फंसो नहीं, क्योंकि उस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस पता हो। ये वही चीज है जैसे मैथ्स में बेटा परसेंटेज चैप्टर पढ़ने से पहले, है ना, आपको कम से कम, है ना, कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 20-25 तक की टेबल्स याद होनी चाहिए, ठीक है। जी हाँ, जैसे मैथ्स की कैलकुलेशंस के लिए हमें टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स की जरूरत है ना, बस वही काम यहाँ पे है। अगर आपको मैथ्स की टेबल, स्क्वायर, क्यूब नहीं याद है तो आप क्या करते हो? आप कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करते हो, है ना। वही चीज यहाँ है। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने से पहले अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस नहीं है तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन तो बनाओगे लेकिन टाइम वेस्ट करके, उसका कोई फायदा नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में आप क्वेश्चन बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन बना रहे हो। क्वेश्चन बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन जल्दी बनाने से सिलेक्शन होगा, जिसके लिए हमें कुछ बेसिक सी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेंगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक अल्फाबेटिकल सीरीज के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, है ना, अब आपको वीकेंड पे समय मिलेगा 2 दिन का, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी आपकी। ये 2 दिन की छुट्टी इसलिए होती है वीक में ताकि आप बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस टाइम टू टाइम कर सकें। तो जिन बच्चों ने अभी तक बैकअप नहीं लिया है वो बच्चे सैटरडे संडे के 2 दिनों में बैकअप ले रहे हैं, ठीक है, बहुत जरूरी है, ताकि मंडे जब मैं स्टार्ट करूं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर तो आप एकदम तैयार हो दब के, है ना। चलिए, और हाँ, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड? अरे ये वाला क्वेश्चन तो सर यही क्वेश्चन है। अब आप इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इन दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है? देयर इज एनी डिफरेंस? देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वेश्चंस? है क्या कोई फर्क नजर आ रहा है आपको इन दोनों क्वेश्चंस में? सर एक छोटा सा फर्क नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? कि सर दूसरे क्वेश्चन में हमने यूज किया है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, सेकंड क्वेश्चन में हमने यूज किया है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां पे ऑर्डर वर्ड का यूज हमने कर दिया, यहां पर क्रम वर्ड का यूज हमने कर दिया। और याद रखना, पेयर फॉर्मेशन टॉपिक में अगर हम ऑर्डर या क्रम यूज कर रहे हैं इसका मतलब है अब काउंटिंग सिर्फ एक तरफ से होगी, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओनली फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ आगे से पीछे। अब काउंटिंग सिर्फ एक तरफ से होगी, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओनली फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, सिर्फ आगे से पीछे, बाएं से दाएं। तो अगर मान लो ऑर्डर वर्ड यूज किया गया है तो काउंटिंग हमें करनी है बाएं से दाएं। तो जब हम बाएं से दाएं काउंटिंग करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। जब काउंटिंग हम लेफ्ट से राइट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अगर एग्जाम में ऑर्डर क्रम नहीं दिया है तो हमेशा काउंटिंग आपको आगे पीछे दोनों साइड से करनी है। ऑर्डर दिया है तो काउंटिंग सिर्फ आगे से पीछे करनी है, वरना एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें साफ साफ लिखा जाएगा कि काउंटिंग आगे से पीछे करनी है या दोनों तरफ से करनी है, ठीक है। हाँ जी, चलिए, एक वर्ड है हमारे पास स्टूडेंट। स्टूडेंट वर्ड है, फटाफट से इस वर्ड में काउंट करो, है ना। हाँ जी, जल्दी से, हमारी तारीफ बाद में कर लेना, पहले आंसर्स निकालो। 19, 20, 21, 4, 5, 14, 20।
अब बताओ इस वर्ड में कुल कितने पेयर हैं। और देखो इस बैच में अगर मैं टॉप 20 स्टूडेंट के नाम बोलूंगा ना, तो ये समझ लेना वो अपने आप में वास्तव में टॉप 20 स्टूडेंट होंगे। क्योंकि मैं आपको बस एक छोटी सी हिंट दे सकता हूं, इस पूरी साल में जितनी वैकेंसीज नहीं है उससे कहीं ज्यादा स्टूडेंट इस बैच में है। समझ रहे हो, 20,000 प्लस वैकेंसीज जोड़ लो तुम तब भी। तो इस बैच में अगर मैं टॉप 20 स्टूडेंट के नाम ले रहा हूं तो समझ लो वो अपने आप में रियल कंपटीशन है, वो अपने आप में वास्तव में टॉप 20 स्टूडेंट होंगे। हालांकि टॉप 20 स्टूडेंट के नाम लेना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है इस बैच में, क्योंकि पर क्लिक 100 कमेंट्स आ रहे हैं पर क्लिक, तो मेरे लिए छांटना मेरे लिए थोड़ा सा मुसीबत का काम है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम थोड़ी सी कोशिश कर लेंगे। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। रिकी, रिकी पूजा, रिकी पूजा, काजल, सोनिया, शाबाश, वेरी गुड जॉब। दिव्या, दिव्या, कनिका, शाबाश, खुशबू, कंचन, पवन, श्याम, गौरी, कुचिकू, कुचिकू भी नाम है भाई हमारे बैच में, कुचिपू भी है, कुचिकू भी है, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। क्या नाम है, दिल खुश कर दिया आपने, कुचिकू। हाँ जी, चलिए। अरे यार तुम्हारे चक्कर में कितनों के नाम निकल गए। ब्रजेश, आनंद, अवेश, सुनील, प्रवृति, दीपक, राजवीरा, शीलू, कृति, दीपक, शुभम, पारुल, मयंक, श्याम, गौरी, चौधरी, पार्वती, दीपक, रणधीर, रामेंद्र, शुभम, कीर्ति, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब। हाँ जी देखो 90% बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं 4। 10% मुझे कमेंट दिखाई दे रहे हैं जिनका आंसर है 5। और अच्छी बात यह है कि 5 और 4 ही आंसर है। सिर्फ एक बच्चा है जिसने मेरे ख्याल से दो तो बेटा ऑप्शन में नहीं है। दो तो कम से कम ऑप्शन के हिसाब से तो चलो तुम, है अपनी मर्जी से चल रहे हो। चलिए अब देखते हैं क्या ये 90% बच्चे सही हैं या ये 10% बच्चे सही हैं। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे बेटा 19 का, तो 19 के बाद आना चाहिए 20 जो कि है, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 23, 24, 25। तो बेटा 19 के 2 पेयर मैच हो गए, 19 20 और 19 21, और 20 का 21 से अपने आप मैच होगा। 4 5, 4 का 5 से मैच हो गया। और जब हम रिवर्स काउंटिंग करेंगे तो बेटा 14 का जब हम पेयर बना रहे होंगे तो 14 के बाद आना चाहिए 15, 16, 17, 18, 19। 19 पे 19 आ गया, तो कितने पेयर यहां पे बन गए, 1 2 3 4 5। यही होता है एग्जाम में। 90% स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता, 10% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, हाँ जी। पेशेंस, कीप द पेशेंस। देखो एक चीज याद रखना, मैंने आपसे कहा सिलेक्शन बिना स्पीड के नहीं हो सकता। विदाउट स्पीड सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल, असंभव। बिना स्पीड के सिलेक्शन असंभव है, ठीक है। लेकिन एक और बात याद रखना, लाइव क्लास में कभी भी स्पीड के चक्कर में मत पड़ना। अगर लाइव क्लास में स्पीड के चक्कर में पड़ोगे तो मर जाओगे। लाइव क्लास में जब हम आंसर देते हैं ना, तो वहां पे जो हमें देखना है वो है एक्यूरेसी। हमारी एक्यूरेसी आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब हम जितने भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। जिस दिन आपकी एक्यूरेसी बढ़िया होगी 100%, उस दिन एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर। और जब वो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा तब आपकी जो स्पीड होगी ना, उसकी तुलना कोई नहीं कर पाएगा बेटा। स्पीड की ना, लाइट की स्पीड से दौड़ोगे तो लाइट की स्पीड से, लेकिन उस लाइट की स्पीड तक पहुंचने के लिए एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस आना वो बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस आता है जब हम जितने भी आंसर दे सही दे। देखो एक रियल लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। आप बेटा कार चलाना सीखते हो, या आपने जब बाइक चलाना सीखा है ना, साइकिल चलाना सीखा है, तो जब हम बाइक चलाना या कार चलाना सीखते हैं तो अगर हम बिना ठोके, है ना, बाइक चलाना या कार चलाना सीख जाएं, बिना गिरे, बिना एक्सीडेंट किए, बिना किसी को टच किए, अगर हमने बाइक और कार चलाना सीख ली और पिछले 2 सालों से हम सीख रहे हैं और बिना टच किए हम बाइक और कार चला रहे हैं,
तो बेटा हम उस बाइक और कार को बहुत स्पीड के साथ दौड़ा सकते हैं, वो भी एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, खतरनाक स्पीड से दौड़ा सकते हैं एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन आपने कार चलाना सीखा, बाइक चलाना सीखा कैसे, गिरते पड़ते। आपने दूसरे मतलब हर दूसरे दिन आप कहीं ना कहीं बाइक को ठोक देते हैं, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर देते हैं कार। तो आप अगले 5-10 सालों तक जब गाड़ी चलाओगे ना, तो वो स्पीड आपकी कभी नहीं बनेगी, वो एक डर आपके अंदर बना रहेगा और आप गलतियां हमेशा करते रहोगे करते रहोगे। इसीलिए लाइव क्लास में स्पीड के चक्कर में मत पड़ा करो। लाइव क्लास में स्पीड के चक्कर में पढ़ोगे, जल्दबाजी में गलत आंसर दोगे, और जब गलत आंसर देते चले जाओगे तो आप पढ़ तो लोगे पूरा, लेकिन फिर वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए लाइव क्लास में भले ही आंसर देरी से आए, है ना, लेकिन सही आए। सही आंसर देना जरूरी है लाइव क्लास में, जल्दी आंसर से बेहतर। ठीक है जी, यहां सही आंसर देना सीख जाओगे तो ये मैं गारंटी ले रहा हूं, जिस दिन एग्जाम में बैठोगे वहां जल्दी दोगे आंसर। ठीक है जी, यहां जल्दी आंसर के चक्कर में पड़ोगे तो एग्जाम में आंसर गलत दोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। चलो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर आना चाहिए, लेकिन एकदम परफेक्ट आना चाहिए। दूसरा अटेम्प्ट ना लगे, क्योंकि एग्जाम में 2 अटेम्प्ट नहीं मिलेंगे तुम्हें, एग्जाम में 1 अटेम्प्ट मिलेगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। शब्द मेडिटेशन में एक शब्द है मेडिटेशन, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। हर एक लेटर्स की पेयरिंग हम प्लेस लिख दो बेटा फटाफट से, बनाओ पेयर, जल्दी से बनाओ बेटा। वाई का पेयर ए से नहीं बनता, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना क्यों नहीं बनता, आपकी गाड़ी वहीं अटक गई है। हंसराज भैया, इस बार तो हंसराज आपने पक्का चीटिंग करके आंसर दिया है, हंसराज और चेतन, क्योंकि इतनी जल्दी काउंटिंग नहीं कर सकते आप, आपने करी है चीटिंग, है ना। हंसराज, चेतन, मिथिलेश, ज्योतिका, वंशु, बेटा 6 नहीं होंगे 5 ही होंगे। आप घर पे आराम से चेक कर लेना पिछले क्वेश्चन को। बताओ, बनाओ टोटल पेयर जल्दी से। चलिए साहब, अब मैं 13 का पेयर बनाता हूं बेटा। 13 का पेयर बनाऊंगा तो 13 के बाद क्या आना चाहिए सर? 13 के बाद आना चाहिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 13 किसी से मैच ही नहीं हो रहा। 5 के बाद आना चाहिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मैच ही नहीं हो रहा। 4 के बाद आना चाहिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बेटा 4 किससे मैच हो गया? 9 से। 9 के बाद आना चाहिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, नहीं मैच हुआ। 20 तो सारे नंबर छोटे हैं, पेयर हमेशा अपने से बड़े नंबर से बनेगा। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, नहीं मैच हुआ। 20 के बाद 21, 22, 23, नहीं मैच हुआ। 9 के बाद 10, 11, नहीं मैच हुआ। 15 के बाद 16 आना चाहिए। तो भैया अब ये आगे से पीछे हो गए, अब रिवर्स काउंटिंग करो बेटा। 14 के बाद आना चाहिए 15, 16, 17, 18, 19, बाल बाल बच गया 20। तो 14 सिर्फ 15 से ही मैच हो पाया। 9 का पेयर बना। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, नहीं बना। 20 से तो सारे नंबर छोटे हैं। 1 के पेयर बनाओ बेटा। 1 पे ध्यान देना। 1 के बाद आना चाहिए 2, बेटा ये 20 है, 2 नहीं है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो बेटा 4 और 5 अपनी जगह मौजूद है, तो 1 का पेयर 4 से भी बनेगा, 5 से भी बनेगा, तो बाय डिफॉल्ट 4 का 5 से बन गया। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है? इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। बेटा सीरीज में तो दोनों तरफ से काउंटिंग होगी, आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। यहां तो हमें कुल पेयर लिखने होते हैं, कुल पेयर टोटल, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अच्छा ऑर्डर,
ऑर्डर का मतलब क्या है, क्रम का मतलब क्या है, काउंटिंग सिर्फ एक तरफ से होगी, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर, अगर आपने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर वास्तव में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया, ये आप अपनी ईमानदारी से अपने आप को जज करोगे, अगर ईमानदारी से आपने पहले अटेम्प्ट में इन दोनों क्वेश्चन का एकदम सही आंसर निकाल दिया, तो आपके पढ़ने का तरीका एकदम शानदार है, आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आ रही हैं जैसा समझाया जा रहा है। अगर नहीं निकाला तो बेटा फिर आपको अपने आप पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, है ना। हाँ जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों क्वेश्चन के आंसर एक बार में निकलने चाहिए। चीटिंग नहीं कर रहे सर, मैं बीओडी से पढ़कर आया हूं, आपका स्टूडेंट। हाँ जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। निकालो इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट से। लाइव क्लास होती है भाई 5 to 6 PM। यार मतलब इतने आपका एडमिशन कोई जबरदस्ती करा दे रहा है क्या, या आपको कोई गिफ्ट दे रहा है आपका एडमिशन करा के, ले मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट है, पीयूष सर का एडमिशन मैंने सब्सक्राइब कर दिया तेरे लिए, पढ़ ले पीयूष सर से। क्यों भाई, आप लोगों को गिफ्ट दिए जा रहे हैं क्या मेरे बैच में एनरोल करा के, कि आपको टाइम भी पता नहीं रहता क्लास का। जब आप लाइव क्लास जिस आपने ओपन की होगी तो आप टाइम टेबल पे क्लिक करोगे तो टाइम टेबल पे क्लास का टाइम नहीं लिख के आता, तो आप उस टाइम टेबल को देखते नहीं है। हाँ, टाइम टेबल ना देखना तभी संभव है जब आपको हमारा बैच किसी ने गिफ्ट में दे दिया, और आज आपका पहला दिन है इस ऐप पर ही। देखो, जो आपके बेसिक्स से डाउट्स है ना, वो आप एप्लीकेशन पे आस्क डाउट सेक्शन है, आप उस आस्क डाउट सेक्शन में विद ऑप्शन अपने डाउट्स भेज सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग विदाउट ऑप्शन नहीं है। आधी से ज्यादा रीजनिंग ऑप्शन पे ही डिपेंड करती है, ऑप्शंस पर ही निर्भर करती है। तो जब आप आस्क डाउट सेक्शन में अपना डाउट भेज रहे हैं तो याद रखें कि आप बिना ऑप्शन के अपना डाउट ना भेजें, ऑप्शन भेजना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको आपके डाउट का रिप्लाई नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि आप ऑप्शन नहीं दे रहे होंगे, तो ऑप्शन देना बहुत जरूरी है। ठीक है बाबू। हाँ जी, अब देखते हैं सच्ची ईमानदारी से किस किस बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम परफेक्ट आंसर निकला था इन दोनों क्वेश्चन का। हालांकि जिन बच्चों ने अपनी लाइफ में पहली बार ये क्वेश्चन किया होगा, ठीक है, उनके गलत होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतना पेशेंस हर किसी में नहीं है इस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व करने का। देखते हैं, क्या पता आप लोगों के अंदर हो। पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन वर्ड पे आते हैं, और हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम बिना अल्फाबेट के प्लेस लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सीधा PQRST, ठीक है, ABCD पढ़कर। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हम इसको अल्फाबेट के प्लेस से ही बनाएंगे, ताकि हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस और बेहतर तरीके से हो सके। चलिए, तो पहले हम 16 का पेयर बनाते हैं 16 का। 16 के बाद 16 का पेयर बनाएंगे तो 16 के बाद क्या आना चाहिए, 17, 17 के बाद 18, 19, 20, 20 से सारे नंबर छोटे हैं, बेकार।
ठीक है, अब हम पेयर बनाते हैं 15 का। 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20। तो हमने क्या देखा, 15 16 से मैच हो गया और 15 20 से मैच हो गया, तो 16 भी 20 से मैच हो जाएगा। अब हम कितनी भी काउंटिंग कर लें, बाकी पेयर यहाँ पे नहीं बनेंगे, बन ही नहीं सकते। 12 13 14 15 बच गया। ठीक है, 16 17, तो कोई भी पेयर अब नहीं बनने वाला। अब हम रिवर्स काउंट करेंगे। 14 के बाद 15, 15 16 17 18 19 20, थोड़ा थोड़ा बच गया, तो 14 का सिर्फ एक ही बन पाया। 9 का पेयर बनाओ। 9 के बाद 10 11, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16, तो 9 बेटा 3 से मैच हुआ, 9 12 से भी मैच हुआ, 15 से भी मैच हुआ, 16 से भी मैच होगा, तो 12 15 से भी मैच होगा, 16 से भी मैच होगा, तो 15 16 से भी मैच होगा। और मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई पेयर बनेगा यहां पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। तो इस पर्टिकुलर वर्ड में टोटल 10 पेयर बनेंगे। अब ये मत कहना कि सर ओ से पी 2 बार काउंट हो गया, पहला भी पेयर ओ से पी है और 10वां पेयर भी ओ से पी है। बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओ से पी 2 बार काउंट हो 4 बार काउंट हो, अगर 4 अलग अलग जगह पे ओपी है, जैसे मान लो ये है, मान लो ये पर्टिकुलर वर्ड है ना, इसमें टोटल पेयर्स काउंट करने हो, तो अगर ओ से पी यहां काउंट है, यहां भी है, यहां, तो ये तीनों जगह काउंट होगा 3 अलग अलग, ये तीनों जगह काउंट होगा 3 अलग अलग। ऐसा नहीं कि ओ से पी सिर्फ एक ही माना जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, इस वर्ड की एक खास बात और थी कि इस वर्ड में 10 ही लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जितने लेटर उतने पेयर, जितने लेटर उतने पेयर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। सोचो सर ने तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला बता दिया कि वर्ड में जितने लेटर हैं उतने पेयर। बाबू अगर ये फॉर्मूला होता तो मैं इतना सब कुछ टाइम वेस्ट क्यों करता, काउंटिंग में टाइम वेस्ट क्यों करता, पहले ही बता देता आपको कि टोटल लेटर्स काउंट कर लो। तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, सिर्फ एक इत्तेफाक, ये कोई फॉर्मूला नहीं था। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट। कंप्यूटर वर्ड में टोटल पेयर बताओ, कंप्यूटर में कितने पेयर हैं। कंप्यूटर 3 15 13 16 21 20 5 18, बताओ कंप्यूटर में टोटल कितने पेयर हैं। हाँ जी, 3 का पेयर बताओ, 3 का पेयर किससे बनाया, 3 का 4, 4 का 5 6 7 8 9 10, मैच ही नहीं हुआ। 15 का 16, 16 का 17 18 19 20 21, मैच ही नहीं हुआ। 13 का 14 15 16 17 18, 18 पे 18 आ गया, 16 के बाद 17 18, मैच ही नहीं हुआ। 21 के बाद 22, मैच नहीं हुआ। 20 के बाद 21 22, मैच नहीं हुआ। 5 के बाद 6 नहीं। अब बेटा उल्टा चलो, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, फिर 23 24 25, तो 18 20 से मैच हो गया, 18 21 से मैच हो गया और 20 21 से मैच हो जाएगा। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11, नहीं मैच हुआ। 16 के बाद 17 18 19 आना चाहिए। 13 के बाद 14 15 आना चाहिए। 15 के बाद 16 आना चाहिए, तो नहीं मैच हुआ। कितने पेयर बने, 4 पेयर बने, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट वर्ड है कॉर्पोरेट, बताओ। कॉर्पोरेट थोड़ा और दूर कर देते हैं। हाँ जी, 3 15 18 16 15 18 1 20 5। अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये इस बैच का पहला लेक्चर आपको देखना होगा मेरा लाइव क्लास में जाके। ठीक है, वहां आपको पता चल जाएगा।
पॉपुलेशन वर्ड को बेटा आप एक बार काउंट कर लेना बाद में, आफ्टर दिस लाइव सेशन, आफ्टर दिस लाइव सेशन काउंट कर लेना पॉपुलेशन वर्ड को आराम से, तसल्ली से। कॉर्पोरेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है? हाँ जी, कॉर्पोरेट में काउंटिंग हो गई। 3 के बाद क्या आना चाहिए सर? 3 के बाद आना चाहिए 4, 4 नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मैचिंग नहीं हुई। 15 के बाद आना चाहिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 मैच ही नहीं हुआ। 18 के बाद आना चाहिए 19, 20, 21, 22, 23, 24 मैच नहीं हुआ। 16 के बाद आना चाहिए 17, 18, 19, 20, 21। 16 2 से मैच हो गया, 18 से और 20 से, तो 18 20 से मैच हो जाएगा। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 1 के बाद 2, 3 नहीं। अब उल्टा काउंट करो, रिवर्स। 5 का पेयर बनाओ, 5 के बाद आना चाहिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 20 से तो ये सारे छोटे नंबर हैं, 20 का तो पेयर बन ही नहीं सकता। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बन सकता। 18 के तो सारे छोटे नंबर है, नहीं बनेगा। 15, 16, 17, 18, 19। 15 सिर्फ 16 से मैच हो गया, 15 सिर्फ 16 से मैच हो गया, बाकी और कोई पेयर नहीं बनेगा। 1, 2, 3, 4 कितने पेयर बने? 4 पेयर बने। कितने पेयर बने? 4 पेयर। अब यहां ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले तो आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है ना? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले इसको समझने की कोशिश करो। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स इन नंबर 2, 1, 4, 6, 7, 5, 8, 9 are such which contain the same number of digits between them as they have between them when the digits are arranged in the ascending order। अगर आप, मैं सच बता रहा हूं, अगर आप पहली बार लाइफ में पहली बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखो ना, मैं सच बता रहा हूं, कम से कम बेटा, कम से कम 1 मिनट तो आप क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में लगा दो। कम से कम 1 मिनट। आप 1 मिनट से पहले इस क्वेश्चन को समझ नहीं सकते। अगर आप वास्तव में लाइफ में पहली बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे तो है बहुत आसान, बहुत आसान है। अक्सर जो आसान क्वेश्चन होते हैं और जो पहली बार एग्जाम में देखे जाते हैं वही टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम उनको समझ नहीं पाते कि कहना क्या चाह रहा है? हाँ जी, कहना क्या चाह रहा है। तो बस वही बात है, इसीलिए हर टॉपिक की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस कराना बहुत जरूरी होते हैं, चाहे वो कितना भी आसान चैप्टर क्यों ना हो। क्योंकि जैसे कल वीकेंड है, कल पता है हम क्या पढ़ाएंगे आपको? डिक्शनरी। ठीक है, जम्बलिंग मतलब वो टॉपिक जो टॉपिक ही नहीं है अपने आप में। डिक्शनरी कोई टॉपिक है? आप कहोगे सर डिक्शनरी देखना तो हम पहले से जानते हैं, आप क्या सिखाओगे? लेकिन कराएंगे, क्योंकि पहले से आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा रहा है, लैंग्वेज क्या आ रही है क्वेश्चन की, कहीं हम एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, है ना? ये सारी चीजें हमें क्लास से पता चल जाती हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या। देखो, अब हमें जो काउंटिंग करनी है बेटा, वो नंबर में काउंटिंग करनी है। 2, 1, 4, 6, 7, 5, 8, 9। हमें इस नंबर में काउंटिंग करनी है, और इस नंबर में ऐसी कितनी डिजिट है, इस नंबर में ऐसी कितनी डिजिट है जिनके बीच में उतनी ही डिजिट है, जिनके बीच में उतनी ही डिजिट है जितनी की डिजिट इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर करने पर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर करने पर जब इन डिजिट को आप लिखोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर करने पर जब आप इन डिजिट्स को लिखोगे, तो आप एक चीज गौर करना, आप एक चीज गौर करना बाबू, जब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये डिजिट लिखी तो यहां पे बेटा 3 मिसिंग है, यहां पे 3 है ही नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 बेटा मिसिंग है। इसका मतलब ये है जब हम पेयरिंग बनाएंगे तो हम भी 3 को मिस कर देंगे। जब हम पेयरिंग बनाएंगे तो हम भी 3 को मिस कर देंगे, हम भी 3 को मिस कर देंगे। जैसे आप 2 का पेयर बनाओ तो 2 के बाद अब आपको 3 नहीं बोलना, जैसे यहां बोलते थे ना 2, 3, 4, अब नहीं बोलना। अब 2 के बाद सीधा 4, क्योंकि 3 यहां पे है नहीं। 2, 4, 5,
6 7 8 9। तो बेटा 2 6 से मैच हुआ, 2 7 से मैच हुआ। अब मैं आपको इसको क्रॉस चेक करा देता हूं। ये बताना बेटा 2 और 6 के बीच में कितनी डिजिट है? सर 2 और 6 के बीच में यहाँ पे 2 डिजिट है। 2 और 6 के बीच में 2 डिजिट है, तो यहां भी 2 और 6 के बीच में 2 ही डिजिट होंगी। देखो ये नहीं 2 डिजिट। बेटा 2 और 7 के बीच में कितनी डिजिट है? 3। तो यहां भी 2 और 7 के बीच में 3 ही डिजिट होंगी। तो हमें उन्हीं डिजिट्स के पेयर बनाने हैं जिनके बीच में उतनी ही डिजिट दिखाई दे हमें, जितने की इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर करने पे लगाने पर उनके बीच में आ रही हैं। अगर मैं 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 पढ़ता तो 2 का पेयर 4 से बन जाता। लेकिन क्या ये मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? क्या 2 और 4 के बीच में उतनी ही डिजिट है जितनी की नीचे है? सर नीचे 2 और 4 के बीच में तो एक भी डिजिट नहीं है, जबकि यहां 2 और 4 के बीच में एक डिजिट है। तो आपने अगर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 पढ़ रहे हो, है ना, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप 2 का 4 से पेयर बना रहे हो, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए इसीलिए इस क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान देना है? क्या ध्यान देना है इस क्वेश्चन में? है जितनी डिजिट्स यहाँ पे मिसिंग होंगी, जब हम ऊपर पेयर बना रहे होंगे तो हम भी उन डिजिट्स को पढ़ने नहीं वाले। ठीक है भाई साहब, बेसिक क्लासेस ही स्टार्ट है और क्या है, रीजनिंग बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, कोई प्रैक्टिस थोड़ी करा रहे हैं आपको। है आपने शुरू की क्लास अटेंड नहीं करी। जब हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो जो भी कंसेप्ट है, ट्रिक्स है, अप्रोचेस है, वो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझा देते हैं। समझ लो, आप लेट आए हो, आपको पता ही नहीं चला। ठीक, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कल से टाइम पे आना। ठीक है, चलिए अब बेटा 2 का पेयर हो गया, अब 1 का पेयर बनाओ। 1 के बाद क्या आना चाहिए सर? 1 के बाद आना चाहिए 2। अब 2 के बाद बेटा फिर से 4 आएगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, जैसे नीचे लिखा है ना वैसे ही पढ़ो ऊपर। जैसे नीचे 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो जैसे नीचे लिखा है वैसे ही ऊपर पढ़ना है। 1 के बाद 2, फिर 4, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, मैच नहीं हुआ। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9। देखो 4 8 से भी मैच हो गया, 4 9 से भी मैच हो गया, 6 7, 6 7 से मैच होगा, 7 8 9, 5 6 7 और 8 9। तो कितने पेयर बनेंगे? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 6 पेयर बनेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन डिजिट्स को जब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो यहाँ पे 3 मिसिंग था, तो जब हम ऊपर डिजिट्स के पेयर बनाएंगे तो हम भी 3 को मिस कर देंगे, हम भी 3 को मिस कर देंगे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो। जो क्वेश्चन नंबर 8 का डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 9 में दूर होगा। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका डाउट दूर हो जाएगा। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट इन नंबर, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट इन नंबर। अच्छा, एक बच्चे ने कहा सर आपने पीछे से आगे काउंट नहीं किया। पीछे से आगे देखो, नंबर के केस में काउंटिंग सिर्फ आगे से पीछे करेंगे, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और वैसे भी यहां पे लिखा हुआ था ऑर्डर, वैसे भी यहां पे लिखा हुआ था क्रम। क्रम का मतलब काउंटिंग सिर्फ आगे से पीछे होगी, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलो, अब ये डिजिट है 583461 अब इनके बीच में अंकों के युग्म काउंट करो। किसके पेयर्स बनाने हैं? डिजिट्स के पेयर बनाने हैं। कौन से पेयर बनाने हैं? जिनके बीच में उतनी ही डिजिट हो, जिनके बीच में उतने ही अंक हो जितने की इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने पर है। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ 1 3 4 5 6 8 9। जब आपने ये डिजिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज की है तो बाबू मुझे बस एक बात बता दो छोटी सी, जब मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है तो कौन सी डिजिट्स हैं जो मैं मिस कर गया? यहाँ पे कौन कौन सी डिजिट नहीं है? सर यहाँ पे एक तो 2 नहीं है, 1 2, एक 3 4 5 6, एक 7 नहीं है, 2 और 7 यहाँ पे मिसिंग है। इसका मतलब क्या है, जब मैं ऊपर डिजिट्स की पेयरिंग करूंगा तो मैं भी 2 और 7 को मिस कर दूंगा, मैं भी 2 और 7 को गायब कर दूंगा। ठीक है, तो आप 5 का पेयर बनाओ बेटा। 5 का पेयर कैसे बनाओगे?
सर 5 के बाद आना चाहिए 6। देखो 5 के बाद 6 है। अब 6 के बाद 7 नहीं बोलोगे, 6 के बाद क्या बोलोगे 8। जैसा नीचे लिखा है वैसा ही ऊपर पढ़ना है। जैसे नीचे क्या पढ़ना है 5 6 8 9, तो ऊपर भी ऐसे ही पढ़ लो 5 6 8 9। 5 किसी से मैच नहीं हुआ। 8 9 8 9, 8 किसी से मैच नहीं हुआ। 3 4 5 6 8 9, तो 3 4 3 4 5 6, 6 के बाद सीधा 8। 2 और 7 को नहीं पढ़ना है। 3 4 5 6 8, तो 3 सिर्फ 4 से मैच हुआ। अच्छा 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 6 के बाद बेटा 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 6 1 के बाद 3 आएगा। तो इस बारी सिर्फ 2 ही पेयर बने, इस बारी सिर्फ 2 ही पेयर बने। अब आप देख सकते हो 6 और 9 के बीच में 1 डिजिट है, 6 और 9 के बीच में 1 डिजिट है, 3 और 4 के बीच में कोई भी डिजिट नहीं है, 3 और 4 के बीच में कोई भी डिजिट नहीं है। हमें यही पेयर्स बनाने थे अंकों के, यही युग्म बनाने अंकों के, यही पेयर्स बनाने हैं डिजिट्स के, जिनके बीच में उतनी ही डिजिट है जितनी की नीचे हैं। अब आ जाओ यहां, यह है बेटा पेयर फॉर्मेशन की टाइप 2। यह है पेयर फॉर्मेशन की टाइप 2। पेयर फॉर्मेशन में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहली टाइप के हमने 9 क्वेश्चन किए अभी तक। अब यहां से स्टार्ट होगी टाइप 2। यह है दूसरी टाइप। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन, in the word meditation, which have one less than, which have one less than, which have one less than the number of letters between them as in English alphabetical order। मतलब अब हमें उन लेटर्स के पेयर बनाने हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आप समझ गए होंगे ना। क्लास का टाइमिंग प्रभु अभी अभी कोर्स लिया है, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है रीजनिंग स्पेशल 88 बैच में। ठीक है, आप क्लास टाइम देख सकते हैं, क्लास टाइम पे क्लिक करके 5 to 6 PM। हाँ 5 to 6 PM इस क्लास का टाइम। जब आप कैटेगरी को ओपन कर रहे हो ना बैच की, तो वहीं पे क्लास टाइम लिख कर आ रहा है, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हजारों एडमिशन तो सिर्फ पढ़ाते पढ़ाते हो जा रहा है डेली बेसिस पर। मेरे को मतलब यही चीज समझ नहीं आ रही थी, फीस तो करियर विल एप्लीकेशन की हमेशा से इतनी कम रही है, अब थोड़ी सी और एक्स्ट्रा कम हो गई है। क्यों भाई, ज्यादा फर्क थोड़ी आया। चलो अच्छी बात है कि सबको नौकरी चाहिए, सबको पढ़ने का जोश आ गया, एकदम सब जाग गए नींद से कि अब पढ़ना है हमें भयंकर तरीके से, अब नहीं छोड़नी कोई नौकरी, अब तो इंस्पेक्टर बन के रहेंगे, 3 सितारे लगवा के रहेंगे सर कंधे पे। चलो अच्छी बात है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन विच हैव वन लेस देन द नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है, देखो अभी तक हम उन लेटर्स के पेयर बना रहे थे, अभी तक हम उन लेटर्स के पेयर बना रहे थे जिनके बीच में उतने ही अक्षर थे जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। जैसे मैंने बेटा एम का पेयर किसके साथ बनाया, आर के साथ, एम एन ओ पी क्यू आर। मैंने पेयर बनाया एम का आर के साथ, पता है क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में एम और आर के बीच में 3 अक्षर है, और यहां भी एम और आर के बीच में 3 अक्षर है, यहां भी एम और आर के बीच में 3 अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला में भी एम और आर के बीच में 3 अक्षर है, तो एम का पेयर आर के साथ बन गया। लेकिन अब ऐसा नहीं करना। अब बेटा अब अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर होना चाहिए, यानी कि अब अगर मैं एम का आर के साथ पेयर बना रहा हूं तो अब एम और आर के बीच में 3 लेटर नहीं होने चाहिए। 3 की जगह कितने लेटर होने चाहिए? 3 की जगह 2 लेटर होने चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला से 1 लेस देन, एक कम होना चाहिए। यानी कि एग्जाम में जो पेयरिंग अब हमें करनी है इस वर्ड में, वो एक्चुअल अंग्रेजी वर्णमाला में जितने लेटर हैं उससे एक कम। अब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है 1 लेस देन का क्वेश्चन आए। एग्जाम में 2 लेस देन भी बोल सकते हैं, एग्जाम में 3 लेस देन भी बोल सकते हैं, एग्जाम में 4 लेस देन भी बोल सकते हैं। भाई अंग्रेजी वर्णमाला से कितने कम भी अक्षर हम बोल सकते हैं एग्जाम में। कुल मिलाकर यह है कि लेस देन का क्वेश्चन है।
अब बेटा लेस देन वाला क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, ये ध्यान से सुनना। जैसे जब हम पेयरिंग करते थे बेटा नॉर्मल क्वेश्चन में, जब हम नॉर्मल क्वेश्चन में पेयरिंग करते थे, जैसे 13 का पेयर बनाते थे, तो मैं 13 को 13 से स्टार्ट करता था, 13, 14, 15। अब आप याद रखना जितना लेस का क्वेश्चन होगा ना, आप जिस नंबर का पेयर बना रहे होगे उसको उतना ही प्लस करके पेयर बना देना। जितना लेस का क्वेश्चन होगा, आप जिस नंबर का पेयर बना रहे हो उसको उतना ही प्लस मान के पेयर बना दो। जैसे ये 1 लेस का क्वेश्चन है और आपको 13 का पेयर बनाना है। बहुत बारिश हो रही है दिल्ली में, समझ लो जब से मैंने क्लास स्टार्ट की तब से बारिश होना शुरू हो गई। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, शानदार, मजेदार। बारिश की आवाज आ रही है कानों में, और फिर भी मैं इतने जोश से आपको पढ़ा रहा हूं लगातार, बिना अपना मन भटकाए। हैं? यही डेडिकेशन आपकी होनी चाहिए पढ़ने की। चलिए, तो 13 को बेटा 13 मान के पेयर मत बनाओ, जितने लेस का क्वेश्चन है उसको उतना ही प्लस मान लो। तो 1 लेस का क्वेश्चन है तो 13 को 13 मान के पेयर मत बनाओ बेटा, 13 को 14 मान के पेयर बना दो। क्या मान के पेयर बना दो? 13 और 1 14। तो 14 मान के पेयर बनाओ इसको। तो जितना लेस होगा उतना ही प्लस कर दो, लेकिन जब प्लस करोगे तो सिर्फ इसी में करना है प्लस, बाकी किसी में नहीं करना। तो 14 के बाद क्या आएगा? 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 वर्णमाला में बेटा क्लास से पहले ऐप पे नोटिफिकेशन नहीं आ सकता, क्योंकि करियर विल पे लगातार एट ए टाइम 10 क्लासेस चलती हैं, 15 क्लासेस। तो आप लोग तो नोटिफिकेशन में पागल हो जाओगे, हैं? क्यों भाई? अब जरा काउंट करो एम और टी के बीच में कितने अक्षर हैं? हैं? बताओ एम और टी के बीच में कितने अक्षर हैं? सर अंग्रेजी वर्णमाला में एम और टी के बीच में 6 अक्षर हैं, तो यहां डेफिनेटली 6 से 1 कम होंगे 5। यहां एम और टी के बीच में कितने अक्षर है बेटा? 5 अक्षर हैं। देखो 1 2 3 4 5, बस यही हमें करना था कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है उससे 1 कम होना चाहिए, उसी का पेयर बनेगा। तो जब आप 5 का पेयर बनाओगे तो 5 को क्या मान लोगे? 6 मान के पेयर बना दो। 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 पे 14 आ गया। अब बेटा 4 को क्या मान के पेयर बना दो? 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 9 को क्या मान लो? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओ भाई साहब 15 पे 15। 20 को क्या मान लो? 21, 22, 23, 24, 25, 26। 1 को मान लो 2, 3, 4, 5, 6। 20 को मानो 21, 22, 23, 24। 9 को मानो 10, 11। 15 को मानो 16, 17। तो कितने पेयर बने? 3। और क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा ऑर्डर का है, क्रम का है, तो काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ हमें आगे से पीछे करनी है, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है? ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है जी? हाँ जी, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलिए, अब आप लोगों के कमेंट्स बंद होने में सिर्फ 1 मिनट का समय बचा है और 3 क्वेश्चन बचे हैं। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं? अब देखो, हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर लेने हैं, 2 लेस। अब ये 2 लेस का क्वेश्चन है, तो जब हम पेयर बनाएंगे तो क्या कर देंगे? हम जिसका पेयर बना रहे हैं उसको +2 मान के पेयर बना देंगे। उसको क्या करेंगे हम? +2 मान के पेयर बना रहे, जिसका पेयर बना रहे हैं उसको +2 मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 रॉन्ग है क्या? नहीं भैया 8 रॉन्ग क्यों है? 8 एकदम सही है। तुम अभी 8 पे अटके हो।
अच्छा, कमेंट्स बंद हो गए तुम लोगों के? चलो अच्छी बात है, बंद हो गए तो अब फुल्ली फोकस देखो। ठीक है बेटा, 4 को क्या मानोगे? 4 को 6 मान के पेयर बनाएंगे। 6, 6 के बाद 7, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 9 और 2 11, 9 को 11 मान लो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, 16 को 18 मान लो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 12 को 14 मान लो, 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15। भाई साहब, एल एम एन ओ, एल और ओ के बीच में कितने अक्षर? 2 अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला से 2 कम अक्षर होंगे यहां पर, अंग्रेजी वर्णमाला से 2 कम। देखो एल और ओ के बीच में 0 है, 0, 2 से 2 कम 0। ठीक है, 15 को 17 मान लो, 17, 18, 19, 20। तो बेटा ओ पी क्यू आर एस टी, ओ और टी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? 4। लेकिन यहां पर 4 की जगह कितने होंगे? 2 होंगे। देखो ओ और टी के बीच में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। टोटल कितने पेयर बने? 4। क्योंकि ये क्वेश्चन क्रम का है, ऑर्डर, इसलिए काउंटिंग सिर्फ एक तरफ से होगी, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और आप लोग जैसे टाइप 2 थर्ड, आप टाइप 2 आपने खुद सॉल्व किया, मतलब टाइप 2 आप सॉल्व कर चुके हो, तो डेफिनेटली जो टाइप थर्ड है ना, वो आप खुद ही बना दोगे, खुद ही। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है टाइप 3 को। कैसे समझाने की जरूरत नहीं है? जरा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन विच हैव 2 मोर? में हम क्या करते थे? नॉर्मल क्वेश्चन में हम बेटा 13 को 13 मान के पेयर बनाते थे। लेस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे? जितना लेस होता था, जितना लेस होता था हम उसको उतना ही प्लस करके, जितना लेस होता था हम उसको उतना ही प्लस करके पेयर बनाते थे, है ना? लेकिन मोर वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? मोर वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? हाँ, मोर वाले क्वेश्चन में जितना मोर है उसको उतना ही माइनस करके पेयर बना देंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कमेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके दिल की आवाज मैं सुन पा रहा हूं। हाँ हाँ जी, कि मोर वाले क्वेश्चन में हम माइनस करेंगे, यानी कि 13 को 11 मान के पेयर बनाएंगे। चलो बनाओ जरा पेयर, एक बार कोशिश करो थोड़ी सी। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, बनाओ। हाँ जी, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना। जिन बच्चों का खासकर 3 आंसर है वो तो जरूर ध्यान से देखें, 3 आंसर वाले तो ध्यान से देखें, ठीक है? और जिनका 4 आंसर है वो भी ध्यान से देखें, बेहद ध्यान से देखें, उनको एक बेहतरीन चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, जिनका 3 और 4 आंसर है, बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। 13 को क्या माना? 11, 11 मान के पेयर बनाओ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 5 माइनस का 2, 3, 3 मान के पेयर बनाओ बेटा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 3 से 4 मैच हुआ, 3 से 9 मैच हो गया। 4 माइनस का 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 माइनस का 2, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 20 माइनस का 2, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 18, 19, 20। 1 माइनस का 2 कैसे करोगे बाबू? 1 माइनस का 2 क्या होता है? माइनस का 1 होता है। तो माइनस के 1 से जब आगे बढ़ोगे तो माइनस के 1 के बाद आता है 0, 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3। नहीं मैच हुआ। 20 माइनस का 2, 18, 19, 20, 21, नहीं मैच हुआ। 9 माइनस का 2, 7, 8, 9। 15 माइनस का 2, 13, 14, 13, 14। तो जिन बच्चों का 4 आंसर था, है ना, या गलती से जिन्होंने 3 आंसर दे दिया होगा, उनको लग रहा है कि 4 आंसर वालों को सर पहले मैंने तो 4 आंसर दिया था, मुझे तो पहले ही पता था 4 आंसर होगा, मेरा तो सर सही हो गया एकदम।
लेकिन अब आपको झटका लगने वाला है। देखो, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी पेयर बनेगा वो अपने से बड़े लेटर के साथ बनेगा, छोटे लेटर के साथ पेयर बन ही नहीं सकता। बोला था आपको कि पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनता है, छोटे के साथ बन ही नहीं सकता। तुमने बेटा यहां 5 का पेयर 4 से बना दिया। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप ई का पेयर डी से बना दो? है, तुमने बेटा टी का पेयर टी से बना दिया, ओ का पेयर एन से बना दिया, 15 का पेयर 14 से। तो मोर वाले क्वेश्चन में ये छोटी सी दिक्कत है हमारे सामने कि जब हम नंबर को माइनस करके पेयर बनाते हैं ना, तो कुछ इनवैलिड पेयर हैं जो गलती से काउंट हो जाते हैं। उनको हमें एक्चुअल में काउंट नहीं करना, उनको एक्चुअल में हमें काउंट नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? ओनली 1। तो मोर वाले क्वेश्चन में हम इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब हम माइनस करके पेयर बना रहे होंगे तो इनवैलिड पेयर हमें काउंट नहीं करने, क्योंकि पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनेगा, ना कि छोटे। डिप्लोमेट, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक ज्यादा अक्षर होना चाहिए, वन मोर। तो वन मोर का क्वेश्चन है तो क्या करना है? हर एक लेटर के प्लेस में -1 करके पेयर बना देंगे। हर एक लेटर के प्लेस में -1 करके पेयर बना देंगे। तो बेटा 4 को क्या मान के पेयर बना दो? 4 - 1 3 मान के पेयर बना दो। 3 के बाद क्या आएगा सर? 3 के बाद आना चाहिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 8 माइनस का 1, सॉरी 9 माइनस का 1 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 16 माइनस का 1 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखो इसको प्रूफ करो। PQRST, अंग्रेजी वर्णमाला में P और T के बीच में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। यहां P और T में पता है कितने अक्षर होंगे? P और T के बीच में एक ज्यादा, यानी कि 4 अक्षर होंगे। 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये वन मोर का क्वेश्चन है। हमें उन्हीं लेटर्स के पेयर बनाने हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर है ना, उससे एक ज्यादा अक्षर यहाँ पे हो, है ना। 12 का पेयर बनाओ बेटा। 12 माइनस का 1 11 मान लो। 11, 11, 12, 13, 14, 15। तो 11 का 13 से पेयर बन जाएगा बेटा। एक्चुअल में बड़ा ही है 12 से। 14 मान लो। 14, 15, 16, 17, 12, 13, 14। 1 - 1 0, 0 1 नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर बनेंगे। तो अब हमारी मुलाकात कल होगी। कल वीकेंड है। ये छोटा ही टॉपिक था जो आज ही शुरू आज ही खत्म। कल वीकेंड को भी ना मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा आपको। डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन, वो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। लेकिन जम्बलिंग जो है ना, जम्बलिंग है तो छोटा सा पार्ट। इस साल मेंस में 4 क्वेश्चन आए, मतलब हर सेट में एक क्वेश्चन है जम्बलिंग का। तो वो चारों क्वेश्चन भी हम देखेंगे जो मेंस में आए हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक, चलिए बाकी हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू करेंगे इस बैच में मंडे से। ठीक है, तो ये रीजनिंग का नया बैच है, धुआंधार बैच है, रीजनिंग स्पेशल 88। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। गुड नाइट। ठीक, अब हम थोड़े से बारिश के मजे ले लें हैं। चलिए बाय, टेक केयर, लव यू।